जय मां विजय सिंह गुरुजी। जय मां विजय सिंह। जी गुरुजी, हम आपके पास एक प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आए हैं। गुरुजी, जी जी, होता बोलिए। क्या है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति के ऊपर या फिर किसी साधक के ऊपर अगर किसी देवी देवता की सवारी आती है, तो किस तरीके से वो कंफर्म करे कि वो क्या उसके कुल देवी देवता या फिर उसके जो भी इष्ट देवी देवता है किसकी सवारी आई। क्योंकि वो जब भी किसी देवी देवता की सवारी आती है तो वो भयभीत हो जाता है, डर सा जाता है। और हम्म। बाद में जब वो सवारी चली जाती है तो उसके मन में एक प्रश्न आता है कि आखिर हमारे ऊपर किस देवी देवता या फिर किस इष्ट देवता का जो है सवारी आया था, उस चीज को वो कैसे पता कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो है उत्तर आपसे गुरुजी हम जानना चाहते हैं। चलो, हम समझ गए आपके प्रश्न को कि आप क्या जानना चाहते हैं, और आपने अच्छा प्रश्न किया है। ये भी जनहित में है और काफी लोगों को इस प्रश्न से उत्तर मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोगों के प्रश्न रहते हैं कि गुरुजी जो हमारे शरीर पर सवारी आ रही है, क्योंकि शुरुआत में जब किसी भी व्यक्ति के शरीर पर सवारी आती है तो क्या है कि वो बता के नहीं आती कि भाई जी हम गुरुजी। ये आए हैं, कि हम कुल देवी हैं आपके, या कुल देवता हैं, या पितृ देवी देवता हैं। सवारी आती है, तरंग देती है, कई बार थोड़ा सा झटका दे के चली जाती है, कई बार आपको एकदम से बेहोशी जैसा, नशा जैसा आ जाएगा, तो कई बार एकदम से झटका देगा, व्यक्ति गिर जाएगा, और ये एकदम से कभी कभी ऐसा होता है कि उसको चिल्लाने का मन करता है। तो ऐसी जो अनुभूति होती है थोड़ी भयावह होती है, डराने वाली होती है, व्यक्ति डर जाते हैं जो नॉर्मल होते हैं, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं और कई बाबाओं के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो बाबा उनको भरमाते रहते हैं। जी तो गुरुजी। हम कुछ ऐसे लक्षण आपको बता देते हैं जिससे आप कंफर्म कर सकते हैं कि जो आपके ऊपर सवारी आ रही है वो आपके कुल देवी देवता की आ रही है, या पितृ देवी देवता की आ रही है, या कोई अन्य शक्ति की सवारी आ रही है। जी गुरुजी। तो आप समझिएगा, सर्वप्रथम तो हम आपके कुल देवी देवताओं के विषय में समझाएंगे कि जब किसी व्यक्ति के ऊपर, साधक या भक्त के ऊपर उसके कुल देवी देवता की सवारी आती है, तो क्या होता है कि शुरुआत में जब उसके कुल देवी देवता या कुल देवी सवारी लेती हैं, तो कुछ ऐसे लक्षण हैं जो नोटिस करने वाले हैं। क्या होता है कि जब सवारी आएगी कुल देवी की, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, जब सवारी आएगी उसके ऊपर, उसके कुल देवी या कुल देवता की, तो सवारी आने के बाद में उनके क्या लक्षण होते हैं कुल देवी देवताओं के, वो आपसे आपके घर परिवारों, जो घर परिवार के आपके सदस्य होते हैं, उनकी गलतियां गिनाना शुरू कर देते हैं। आपके घर में ऐसी गलतियां बताएंगे आपके कुल देवी देवता कि जो लंबे समय से छूटी हुई होंगी। मतलब कुछ गलतियां ऐसी होंगी जो आप लंबे समय से कर रहे होंगे, पता चले कि वो ऐसी ऐसी गलतियां आपको बताएं कि जो 50-50 साल पुरानी हो, 20-20 साल पुरानी हो, कि आपके घर में इतने समय से ये पूजा रुकी हुई है, इतने समय से आपका ये काम तुमने बोला हुआ था वो पूरा नहीं कर रहे हो, तुम्हारे इस व्यक्ति की ये गलती है। मतलब इस तरीके से वो बताते हैं, मतलब वो पूजा पाठ में गलतियां बताते हैं, लंबे समय से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आप कर रहे होते हैं जो कि आपके घर में आपके ज्यादातर परिवार के सदस्यों के विषय में वो बोलना शुरू करते हैं, कुल कुटुंब के विषय में बोलना शुरू करते हैं। तो अगर इस तरीके से अगर कोई भी व्यक्ति के ऊपर सवारी आ रही है और वो अपने परिजनों से गुस्सा है और वो कुल कुटुंब के लिए गलतियां गिना रही है, वो शक्ति उसके शरीर पे आने के बाद में, तो आप इस लक्षण से जान सकते हो कि आपके घर की कुलदेवी या कुल देवता है। एक तो ये हो गया कुल देवी देवताओं का बहुत सिंपल सा लक्षण है, इस लक्षण से आप जान सकते हैं, ठीक है ना, कि ये आपके घर की कुल देवी देवताओं की सवारी हो एकदम से। क्या है कि और ये लंबे समय तक, जब शुरुआत में कुल देवी देवता की सवारी आती है तो ये ज्यादा देर तक नहीं रुकते हैं, आएंगे शरीर पे, थोड़े देर रुकेंगे, थोड़ा सा अनुभव कराएंगे, दो चार शब्द हो सकता है बोलेंगे, फिर चले जाएंगे, फिर एकदम से आएंगे, मतलब आपको परेशान करेंगे जानबूझ के। मतलब ऐसे कि जो साधक या जो भक्त होगा, आपके परिवार का जो सदस्य होगा, उसको मतलब आपके पूरे खानदान को परेशान करके रख देंगे, आपके पूरे परिवार, पूरा फैमिली एकदम से ऐसा हो जाएगा, डर सा जाएगा, मतलब एक तरीके से परेशान करेंगे आपको आपके कुल देवी देवता, कि मतलब आपको ऐसा प्रतीत होगा कोई भूत आ रहा है इसके शरीर पे, ऐसा फील होगा, लेकिन वो भूत नहीं होता। आप बाबा के पास जाएंगे तो बाबा भी आपको भटका देगा, क्योंकि देवता कुछ इस तरीके से होते हैं कुल देवी देवता, वो जब आपसे गुस्सा हो जाते हैं तो एक तरीके से आपको एक छल जैसा वो स्थितियां बनाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि छल है, कोई भूत प्रेत है। तो आपको डरना नहीं, अगर वो गलतियां गिना रहे हैं तो आप अपने इष्ट के, आपके कुल देवता के स्थान पे जाकर के उस व्यक्ति को ले जाइए, जो व्यक्ति के ऊपर इस तरीके से सवारी आ रही, वो शक्ति स्वतः ही खुल जाएगी, जैसे ही स्थान पे जाएगी स्वतः ही खुल के अपना नाम बताएगी, अपने परिजनों के विषय में जो भी गलतियां की हुई कुल कुटुंब ने, वो सारी चीजें वो शक्ति स्वयं खोल देगी। बस सिंपल सा है ये छोटा सा मतलब जो लक्षण हमने बताया, इस लक्षण की अगर आपके घर में किसी भी व्यक्ति के साथ में इस तरीके की स्थिति हो रही, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपका जो पुराना स्थान आपके कुल देवी देवताओं का, उस स्थान पे आप चले जाइए उस व्यक्ति को लेकर के, वो सारी शक्ति खुल जाएगी, सामने से वो अपना नाम बता देगी, सारी गलतियां गिना देगी, और आपको किसी भी प्रकार से किसी ना बाबा के पास जाने की जरूरत होगी, ना ही आपको कहीं
भटकना पड़ेगा। स्वतः ही वो शक्ति आपका सारा का सारा मार्ग दर्शन कर देगी, सारे के सारे रास्ते खोल देगी। तो ये तो हो गया आपके कुल देवी देवताओं के विषय में। अब दूसरा हम समझाना चाहेंगे पितरों के विषय में। जब किसी व्यक्ति के शरीर पे आपके घर के पितर आते हैं, तो पितर जब भी शरीर पे आते हैं तो क्या है, वो बहुत लंबी लंबी उबासी लेते हैं। बहुत जैसे ही शरीर पे आएंगे बहुत उबासी लेंगे, खाने को मांगेंगे। सबसे बड़ी बात यह है। तो इसमें थोड़ा सा ये है कि भ्रमात्मकता वाली स्थिति बनती। कई बार नकारात्मक शक्तियां भी शरीर पे आने के बाद खाने को मांगती हैं। लेकिन आपके पितृ के कुछ लक्षण ऐसे होते हैं, एक तो वो उबासी लेंगे जब शरीर पे आएंगे, तो ठीक है ना, उबासी लेने के बाद में वो कहीं ना कहीं खाने को मांगेंगे। और जो आपके कुल कुटुंब में जो इस संसार से जा चुका होगा, जैसे आपके कोई दादा या परदादा इस संसार से चले गए और वो पितृ योनि में, और वो अगर किसी के शरीर पे आ रहे तो उस तरीके से हरकतें करेंगे जो दादा तुम्हारे परदादा करते थे। या जैसे कि मान लीजिए आपके दादा परदादा कोई थे और वो मतलब कहीं ना कहीं गाली गलौज करते थे, तो जैसे ही शरीर पे आएंगे वो उस तरीके की गाली गलौज करना शुरू कर देंगे। आप तुरंत से पॉइंट पकड़ लो कि ये तो पितृ हैं हमारे, खाने को भी मांगे और उस तरीके की हल्की फुल्की हरकतें करेंगे। पूरी हरकत नहीं करेंगे तो हल्की फुल्की करेंगे, तो समझ जाइए कि आपके पितृ हैं। ये पितरों का लक्षण हो गया। और नेगेटिविटी का सीधा है कि जब भी किसी के शरीर में नेगेटिविटी आती है तो वो कष्टों को लेकर के आती है। पता चले सीने में प्रॉब्लम हो रही है, सर में प्रॉब्लम हो रही, कानों में प्रॉब्लम हो रही, कंधों में प्रॉब्लम हो रही, कमर में प्रॉब्लम हो रही है, मतलब पेट में प्रॉब्लम हो रही, कहीं ना कहीं अगर शरीर में नेगेटिविटी आएगी तो वो मतलब कहीं ना कहीं कष्टों को लेकर के आए, क्योंकि वो एक नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत है। वो उधर तुम्हारे लिए खुशी या कुछ इस तरीके से नहीं लेकर के आएगी, वो कष्ट लेकर के आए। तो ये तीनों लक्षण आपको समझ में आ गए होंगे कि अगर कुल देवी देवता आते हैं तो क्या होता है, पितृ देवी देवता आते हैं तो क्या होता है, और नेगेटिविटी आती है शरीर में तो क्या होता है। जी गुरुजी, आपने बहुत बहुत ही सटीक उत्तर दिया। तो अब गुरुजी, अब हम ये हमारे मन में प्रश्न है कि अगर इष्ट देवी देवता अगर हमारे शरीर पे आते हैं तो उसको किस तरीके से पता कर सकते हैं। जैसे कि आपने यहाँ पर ये चीज यहाँ पर आपने बता दिया कि जैसे हमारे कुल देवी देवता आते हैं तो हमें पता चल जाता है, पितृ लोग आते हैं तो पता चल जाता है। पहले इष्ट के विषय में हम तुम्हारे प्रश्न को हम समझ गए, इसलिए हमने आपको रोक दिया, क्योंकि इष्ट जो होता है वो आपका कुल देवी देवता ही इष्ट होते हैं। मतलब इष्ट को पहले समझो। इष्ट का अर्थ ये होता है कि जिस देवी देवता से हमारा प्रेम, हमारा लगाव अधिक होता है वो शक्ति हमारी इष्ट कहलाती है। जैसे मान लो कि हमारी महारानी माँ बीजासेन मैया से हमें बहुत ज्यादा प्रेम है, लगाव है, तो वो हमारी इष्ट कहलाएंगे। आपको बाबा भोलेनाथ से लगाव है तो वो आपके इष्ट कहलाएंगे। तो इस तरीके से इष्ट होते हैं। और जो महाशक्तियां होती हैं इष्ट रूप में, उनकी शक्ति की सवारी कभी नहीं आती, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। ठीक है ना, तो इस तरीके से होता है। इष्ट कृपा करता है, सवारी नहीं लेता। हाँ, अगर आप अपने कुल देवी देवताओं को इष्ट रूप में मानते तो वो सवारी ले सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। जी इस तरीके से होता जी गुरुजी, आपने बहुत ही सटीक ढंग से हमको समझाने का जो एक आपने जो भी मार्गदर्शन किया उससे हमें आसानी से समझ में आ गया। बहुत ही अच्छी तरीके से हमको समझ में आ गया। जो भी हमारा प्रश्न था उसका आपने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया, और हमारा जो भी प्रश्न था उसका उत्तर हमें मिल चुका है। क्योंकि हम इससे पहले भी काफी सारे बाबा लोग से मिले थे और उनसे हमने प्रश्न किया था, लेकिन उन्होंने जो प्रश्न दिया था उससे हमारे मन में जो थी कुछ ऐसी भावनाएं उठ रही थी जिससे हमें लग रहा था कि ये जो उत्तर है वो कहीं ना कहीं हमको लग रहा था कि ये सही नहीं है। तो इस प्रश्न को हमने सोचा कि आगे चल के फिर भी अगर हम किसी बाबा लोग से मिलेंगे तो उनसे प्रश्न पूछेंगे, इसीलिए मैंने आपके सामने ये प्रश्न रखा। और अभी आपने जो भी उत्तर दिया उससे हम लोग एकदम पूरा सेटिस्फाइड है। जी गुरुजी, जय माता दी। जी जी, बहुत बढ़िया है। जो भी आपको मैया की कृपा से अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है। और ऐसी ही मैया रानी कृपा बनाए रखे आपके ऊपर कि जो आपको मैया के द्वारा, मैया के दरबार में आके जो आपके प्रश्नों के आपको उत्तर मिले उससे आपको संतुष्टि हुई, तो ये अच्छी बात है। और बाकी इस प्रश्न जो भी ये साधक थे, ये भक्त थे जो प्रयागराज से आए हुए थे, इनके प्रश्न जो इन्होंने किए, इस प्रश्न के जो हमने उत्तर दिया, इस उत्तर से आप लोगों को भी काफी कुछ सीखने एवं समझने को मिला होगा। तो इस तरीके के अगर और भी आप सभी के कोई प्रश्न है तो आप सभी हमारे लिए कमेंट के माध्यम से, हमारे डायरेक्ट जो स्क्रीन पे नंबर है इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर दे करके भी वीडियो बना देंगे। तो आप सभी के लिए जय माता दी। खुश रहिए। जय माता।